बोलना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और कई लोग अपने करियर में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी इंग्लिश नहीं आती। और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन्हें यही लगता है कि इंग्लिश सीखना, बोलना या पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो यह है कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है। आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाने के लिए एक तरीका बनाया था जो कि बहुत ही आसान है, और उसके बाद इसी तरीके से मैंने कई लोगों को इंग्लिश सिखाई है और उस तरीके को आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं तो बिना किसी मदद के कुछ हफ्तों में आप अंग्रेजी पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना भी सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए इस तरीके से आसान तरीका शायद आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन इस आसान तरीके से भी इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का वक्त लग सकता है, जो कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको हर रोज कम से कम 1 घंटे का वक्त प्रैक्टिस के लिए देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, ये तरीका आपके लिए नहीं है। और मेरे इस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ 2 किताबों की जरूरत पड़ेगी। उनमें से एक तो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है और दूसरी कोई भी अपनी पसंद की इंग्लिश किताब ले लीजिए जो कि काफ़ी मोटी हो। आपकी मदद के लिए मैं सही डिक्शनरी और एक किताब लिंक में शेयर कर दूंगा, उसे आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने एरिया के कबाड़ी से भी कोई पुरानी अंग्रेजी नॉवेल खरीद लीजिए, और अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी मिल जाती है तो उसे भी पुरानी खरीद लीजिए, नई खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके अलावा आपको एक मोटी सी नोटबुक भी लगेगी, साथ ही पेन और कई सारी रिफिल भी लगेंगी, तो उन्हें भी अरेंज करके रख लीजिए। अब जो आखिरी चीज़ आपको चाहिए वो है रोज के 1 घंटे का वक्त और ऐसी जगह जहां आप अकेले में अपनी पढ़ाई कर सकें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे अरेंज करने के लिए कही हैं सभी बहुत ज़रूरी हैं और सभी इजीली अवेलेबल भी हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए इन चीज़ों को ना अरेंज करने का। और यहाँ आप ये भी ध्यान रखिए कि प्लीज़ आप दोनों किताबें सिर्फ फिजिकल ही लीजिए, कोई भी डिजिटल किताब आपको नहीं चाहिए। मैं डिजिटल किताब आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पर्टिकुलर इस तरीके के लिए। अब हम बात करें सीखने की, तो आपको करना यह है कि अपनी किताब खोलिए, उसके पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ आपको किताब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ उस किताब में लिखे हुए शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ना है, और जिस शब्द का मतलब आपको पता ना हो उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आपको किसी शब्द की स्पेलिंग याद नहीं है तो उसे भी लिख लीजिए, और अगर आप किसी शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर पाते या उच्चारण नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते तो उसे भी लिख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा आपको पूरे 30 मिनट तक करना है, और उसके बाद अपनी किताब में उस पन्ने पर जहां तक पहुंचे हैं वहां निशान लगाकर किताब बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको कितनी स्पेलिंग नहीं आती या किन वर्ड्स के मतलब पता नहीं है या आप निराश हो। बस आप हर उस वर्ड को अपनी कॉपी में लिखते जाइए जिसके बारे में आपको जरा सा भी डाउट हो सकता है